बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ताखीर कराई। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया इख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर केस का फैसला सुना दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इमरान खान मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि उनके और पार्टी के खिलाफ केसेस का फैसला सुनाया जाए, लेकिन जराए का कहना है कि इसके बरक्स पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर के मामले में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया था। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया अख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर इस केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई के खिलाफ फंडिंग केस नवंबर 2014 से ज़ेर इल्तिवा था। उस वक्त पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क से पार्टी की फंडिंग के हवाले से संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान पर अब कौन एतबार करेगा। ये लोग ये जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ते थे, अब बुराइयां कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि इमरान खान के मफादात का महवर उसकी अपनी ज़ात है। उन्होंने कहा कि ये अपनी दौलत की हवस और इक्तदार से डिक्टेशन लेता है। इसके इक्तदार का नशा टूट रहा है, इसे इक्तदार के मज़े याद आते हैं। इमरान खान में इखलाकी जुर्रत नहीं कि फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करे। इमरान खान अब भी GHQ को आवाज लगा रहे हैं। फिर ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं। इस शख्स पे कौन एतबार करेगा? चले मैं तो एतबार नहीं करता, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, लेकिन उनके अपने भी जो है ना, जिन्होंने उनके साथ उम्रें गुजारी हैं, वो उन पर एतबार नहीं करते। ये शख्स जो है अगर डिक्टेशन लेता है तो अपने मफादात से डिक्टेशन लेता है, अपनी दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस से डिक्टेशन लेता है। इसका कोई मफाद जो है वो कौमी मफाद के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसके तमाम तर मफादात का महवर जो है उसकी अपनी ज़ात है। अब ये ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट, पब्लिकली कल्टिवेट द न्यू आर्मी चीफ। ये शख्स जो है ये इसका जो है वो इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इसको हेलीकॉप्टर याद आते हैं, इसको जहाज़ याद आते हैं, इसको तोशा खाने के तोहफे याद आते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो एक डीलिंग करेंगे, जो पास में जो कुछ हुआ है उसके साथ अपने आप को डीलिंक करेंगे। जनरल बाजवा ने अपनी टेन्योर के अंदर आपने अपने आप को डीलिंक कर दिया, पब्लिकली डीलिंक किया था, जिसके ऊपर इन्होंने रिटेलिएशन की थी और उनके मतलब जो ज़बान बोली थी अभी भी बोल रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को जो है अपॉलॉजी मिली है डेली मेल से, ये मुकदमा करे उस पर फाइनेंशियल टाइम के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि वुटन क्रिकेट क्लब की जो है पैसे खैरात के लिए जाने थे जो इसने इस्तेमाल किए अपने सियासत के लिए, करे उनका मुकदमा। अभी भी आवाज़ें मार रहे हैं GHQ को। पहले अमर बिल मारूफ जो है लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है, पहले खुद तो करे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि मुल्क के इदारे, फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहां खड़े हैं। अगर पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि हैरान हूं कि ताजिर क्यों खामोश बैठे हैं। किसानों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तमाम मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि न मुल्क में जल्दी इलेक्शंस होंगे, ना वो इमरान खान से बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया है कि फौरी चले जाएं। उन्होंने कहा इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा, अनापरस्त और मोहसिन कुश है। अगले 6 माह में खुद की मौशी हालात में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 20% की कमी देखी गई। गुज़श्ता सर्वे में 75%, मौजूदा सर्वे में 55% मुस्तकबिल में खुद की मौशी सूरत हाल में बेहतरी से मायूस नजर आए, लेकिन खुद की माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह 13% इजाफे के बाद 22% हो गई है। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर ये नया सर्वे जारी किया है। इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्तकबिल में मुल्की और खुद के माशी हालात में बेहतरी के लिए पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों में इजाफा देखा जा रहा है। इस बात का इंकशाफ एप्सोस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के 4थी सहमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में अगले 6 माह में खुद की माली सूरत हाल में बेहतरी से मायूस अफराद की शरह 20% कमी के बाद 55% हो गई, जबकि माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह 13% इजाफे के बाद 22% पर देखी गई। दरमियाना मौक़िफ़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शरह
गुज़िश्ता सर्वे में 16% थी, लेकिन मौजूदा सर्वे में ये 23% पर आ गई। अपनी मौजूदा माली सूरत हाल को कमजोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% कमी के बाद 51% हो गई, जबकि मौजूदा माली सूरत हाल को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 3% इजाफे के बाद 5% देखी गई। दरमियाना मौक़िफ़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शरह 37% से मौजूदा सर्वे में 44% पर नजर आई। एप्सोस पाकिस्तान के मुताबिक इन इशारियों के बायस ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स बेहतर हो गए हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के 27.3 पॉइंट्स थे, जो अब 30.3 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बावजूद एप्सोस पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पॉइंट्स मजमूई आलमी औसत यानी 46 पॉइंट से 15.7 पॉइंट्स कम हैं। दीगर ममालिक को देखा जाए तो चीन 69.5 पॉइंट्स के साथ सारिफीन के एतमाद में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 64.1 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल का मकसद रैकोडेक के सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देना और गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाइयों से बचाना है। रैकोडेक दुनिया की सबसे बड़ी तांबे और सोने की कानों में से एक है। ये मंसूबा 2011 से रोके जाने के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है। रैकोडेक का मंसूबा कई सालों से ज़ेरे इल्तवा था और पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना था, जो कि अब तय पा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही रैकोडेक मंसूबे को कानून के मुताबिक करार दे चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रैकोडेक मंसूबे पर कंपनीज ने कानून साजी की शक्ल में गारंटी मांगी थी ताकि मंसूबा मुतासिर न हो। बलोचिस्तान और सिंध की सूबाई असम्बलियों ने पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया है। $9 अरब का ये तस्फिया बुध तक होने का इम्कान है। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि 30 साल के अरसे के में मुआहदे के फ़वाइद का तखमीना $120 अरब लगाया गया है। हुकूमत बलोचिस्तान को मंसूबा शुरू होने पर $2 अरब सालाना इक्विटी में हासिल होगी। मजमूई मुनाफे का 37% शेयर बलोचिस्तान के हिस्से में आएगा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। इस मुआहदे के जो फ़वाइद हैं वो तकरीबन 30 साल के अरसे में उसका तखमीना जो है वो 120 अरब डॉलर जो है वो लगाया गया है, और उसमें से हुकूमत बलोचिस्तान को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ प्रोजेक्ट शुरू होने पे, जो कि अगले 5 साल के अंदर अंदर होना है, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है हुकूमत बलोचिस्तान का वो $2 अरब सालाना है। यूँ समझ लीजिए कि 25% हुकूमत बलोचिस्तान का अपना हिस्सा, 5% रॉयल्टी टोटल के ऊपर 30, और वो तकरीबन 6.5 से 7% टोटल का जो है वो टैक्सेस और मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में आके तो तकरीबन 37% जो फल है, फ्रूट्स हैं, वो बलोचिस्तान के अवाम के हिस्से में। हादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हैं जी। बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली ने ये करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पे पास की हैं, तो ये बिल पास किया गया है। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आईन इजाज़त नहीं देता। रैकोडेक से मुताल्लिक़ इस कानून साजी पर हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। सरबराह BNP मेंगल सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, तमाम इख्तियारात टैक्स, मिनरल्स और माइनिंग मरकज़ के पास होंगे। सूबाई वज़ीर आला के पास अब सिर्फ धोती रह गई है। रैकोडेक पर कानून साजी के मुखालिफ हैं। सिंध असम्बली की करारदाद 18वीं तरमीम के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ये रैकोडेक का नहीं, बलोचिस्तान को हड़प करने का मामला है। JUI और सब मेंबरान ने इस कानून साजी की मुखालफत की। अवाम के नुमाइंदे हैं, इत्तेहाद बनते और टूटते भी हैं। रैकोडेक कानून साजी के बाद पार्टी का इजलास बुलाया है, 1-8 दिन में अच्छा फैसला करेंगे। ये लाएँ, कानून साजी लाएँ कि इसमें तमाम इख्तियारात टैक्सेस की, आपके मिनरल्स, माइनिंग एंड मिनरल्स के जो अमेंडमेंट के इख्तियारात है वो भी मरकज़ को दिए, यहाँ तक कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी के जो इख्तियारात है वो भी मरकज़ के पास रहे। अब सूबे के पास क्या रह गया है, हमारे सूबाई वज़ीर आला के पास जो है सिर्फ अब एक धोती रही। मीटिंग कॉल कर रहे हैं, एक आध दिन में इंशाल्लाह कोई अच्छा ही फैसला करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो कहते हैं, वज़ीर आला की कुर्सी को भी दाव पर लगाकर रैकोडेक मंसूबे को बलोचिस्तान के हक में बनाया है। रैकोडेक मंसूबे को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। रैकोडेक मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे।
आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार, हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIA और हसास इदारों ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पेशावर में रवा हफ्ते मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 2 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। पेशावर से मैं रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा में FIA, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल और हसास इदारों की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक हफ्ते के दौरान FIA ने पेशावर में हुंडी हवाले का गढ़ समझे जाने वाले चौकियातगार में 6 छापे मारे और करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखें ना, मार्केट में लोग नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका फैक्टर देखें, आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को देखिए तो उसके इम्पैक्ट बड़े जा रहे हैं आम बंदे पे भी, उसके कारोबार पे। और आपके पास डॉलर नहीं होगा तो आपका बिजनेस तो रुक जाना। इंटरनेशनल आपकी जितनी भी पेमेंट्स होती है दैट इज़ इन डॉलर। तो इस चीज़ को हमने रोकना है और इसको हमने कर्टेल करना है और आइडेंटिफाई करना है, ब्लैक शीप्स को उनको पकड़ना है। FIA के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर भी चेकिंग सख्त कर दी गई है, जबकि रवा माह सूबे में 42 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 17 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बरामद करेंसी में हजारों अमरीकी डॉलर्स और सऊदी रियाल शामिल हैं। 119 रेड किए हैं। चौक यादगार जो कि हवाला हुंडी या करेंसी स्मगलिंग का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे हमने 50 के करीब पर्चे दिए। इसके अलावा हमने बन्नू में, कोहाट में, मर्दान में, डेरा इस्माइल खान में, मालाकंड में, नौशेरा, बुनेर, बटखेला, जो तमाम हब थे, इन तमाम पे हमने बिला इम्तियाज़ रेड किए हैं। FIA के मुताबिक रवा साल सूबे में गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलव्वस 305 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 43 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मजमूई तौर पर 66 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। कैमरामैन नजर अली के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग में वाज़े कमी हुई है, ताहम डॉक्टर्स का ये कहना है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का लगाना ज़रूरी है। मज़ीद बताएंगी हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो स्मोक उसी तरह से बरकरार है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 165 रिकॉर्ड किया गया है। आलमी माहौलियाती इदारे की वेबसाइट पर लाहौर शहर जो है वो 10वें नंबर पर मौजूद है। माहिरीन का भी यही कहना है कि स्मोक जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इससे बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आंखों के में जलन की सूरत में अपने आंखों पर जो है वो ग्लासेस लगाएं। महकमा मौसमियात से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था। फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये स्मोक जो है उसमें इजाफा ही होगा। माहिरीन का यही कहना है कि बेजा जो है वो घरों से ना निकलें, ताकि स्मोक से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का आपको सामना ना करना पड़े। जी, उधर पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। तफसील हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतला साफ है, धूप निकली है, ठंडी हवाएं भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में दर्जा हरारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़या हुई है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों के चंद एक मकामात पर जो है बारिश का इम्कान है। जी, कोयटा में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस सूरत हाल में गैस प्रेशर के मसले में मजीद कमी देखी जा रही है, जिससे सारिफीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया है। गो कि आज मतला साफ है, ताहम मौसम की शिद्दत के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है। ऐसे में कोयटा और उसके गिरदोनवा में सुई गैस प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि इस सख्त सर्दी के मौसम में सुई गैस प्रेशर कई इलाकों में तो है ही नहीं, और जहाँ पर है और वहाँ पर भी इंतहाई कम सुई गैस का प्रेशर आ रहा है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि सुई गैस सर्दियों में ना होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जी,
यतीम और बेसहारा बच्चों की एक निजी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम लाहौर में फंड रेजिंग की तकरीब हुई। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। यतीम और बेसहारा बच्चों की निजी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें DIG मोटरवेज पुलिस, महबूब असलम, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच, नामवर शायर अब्बास ताबिश और गुलकार इब्रारुल हक समेत दीगर ने शिरकत की। तंजीम की CEO सोफिया वड़ाइच का कहना था कि वो यतीम और बेसहारा बच्चों का सहारा बनने के काम को दूसरे शहरों फैला रही हैं। हमने ये एक घर से शुरू किया था जो कि कैवलरी ग्राउंड में था और उसमें 15 बच्चे थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये घर एक से बढ़कर 3 हो चुके हैं और हमारे बच्चों की तादाद 15 से बढ़कर 55 हो चुकी है। और बहुत जल्द हम लोग एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए और इसका हम बहुत जल्दी इनॉग्रेशन करेंगे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन शाहिद अहमद खान का कहना था कि इस कार्य खैर में सबको मिलकर हिस्सा डालना चाहिए। ये सदका जारिया की एक ट्रू पिक्चर है कि आपने एक बच्चे को रेज़ किया और उसको एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंचाया और वो सोसाइटी में डिलीवर कर रहा है। आप इसको पिक्चर करें, इसको ज़हन में रखें, इसकी तस्वीर बनाएं। इससे बड़ा चैरिटेबल वर्क और अल्लाह वाला काम नहीं हो सकता। सीनियर सहाफ़ियों मुजीबुर रहमान शामी और सुहेल वड़ाइच का कहना था कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। यतीम बच्चे जो हैं उनकी परवरिश का बेड़ा उठाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम की परवरिश करेगा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये दो हैं। ये बच्चे इंशाल्लाह आपका नाम भी रोशन करेंगे और इस सोसाइटी को भी आगे बढ़ाएंगे और अल-बरा का नाम जो है वो भी रोशन करेंगे। शुरका का कहना था कि इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम यतीम और बेसहारा बच्चों को माँ बाप जैसा प्यार, बेहतरीन रहाइश, खाना, सेहत की सहूलतें और तालीम दी जा रही है, जो अजीम खिदमत है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।